कांग्रेसी सांसद सस्पेंड होने के बाद संसद में बौखलाए धरने पर बैठे। सस्पेंडेड सांसदों ने लगाए नरेंद्र सरेंडर के नारे। किरण रिजिजू बोले, संसद कोई गुंडागर्दी की जगह नहीं। पार्लियामेंट में चुन के आए हैं, यहाँ कोई गुंडागर्दी करने का, कोई जबरदस्ती करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो संसद के मौजूदा बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए लोकसभा के 8 सांसदों ने अब आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इन सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार के समीप एकत्र होकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सांसदों के हाथ में एक बड़ा बैनर था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, यू कैन सस्पेंड अस बट यू कैन नॉट साइलेंस अस, जिसका मतलब है आप हमें निलंबित कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते। इसके जरिए सांसदों ने सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध जो है जताया। इस दौरान नरेंद्र सरेंडर और जो है तमाम तरीके के जो है नारे लगाए गए और जो है मोदी ट्रम्प भाई भाई इस तरीके के भी बयान दिए गए। तमाम तरीके की नारेबाजी की गई। किस तरीके से विपक्ष ने मकरद्वार पर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है, जरा देखिए। तो जैसे कि आपने तस्वीर देखी, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब राहुल गांधी आए तो पहले तो ये बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे सीढ़ियों पर, हाथ में इनके ये पोस्टर आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वहां पर मौके पर थे तो यहाँ पर ये सभी विपक्षी सांसद जो है वो पोस्टर लेकर हाथों में खड़े हो गए। राहुल गांधी बाजू में खड़े नजर आए और इस दौरान भी उन्होंने इसी तरीके से फिर से नारेबाजी की और इस प्रदर्शन को कंटिन्यू किया। जरा ये तस्वीर भी देखिए। डॉक्टर राहुल तो यहाँ पे आप देखिए विपक्ष गांधी और प्रियंका गांधी आपको Don't put this mic in my face. तो जैसे कि आपने ये तस्वीर देखी, इनकी नारेबाजी सुनी। साथ ही साथ आपको बता दें कि गौरतलब है कि बीते मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान आसन की ओर कागज फेंकने के आरोप में विपक्ष के 8 सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि इन सांसदों का आचरण जो है ये हाउस के पूरी तरीके से विपरीत था। वहां पर सभापति विराजमान थे, उन्होंने कागज लिए, कागज फेंक दिए। सभापति ने यहाँ तक बयान दे दिया था और कह दिया था कि मैंने प्रधानमंत्री को मना कर दिया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की बात है। उनके हाथ से कागज छीनेंगे, चीजें करेंगे, तमाम चीजें की जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। आपको बता दें कि जब इन्हें निलंबित कर दिया गया तो इस कार्रवाई के बाद से ही विपक्षी दल सरकार के इस कदम की अलोकतांत्रिक बताते हुए विरोध जता रहे हैं। निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के मणिकम टेगोर, अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हीवी ईडन, डीन जो है कुर्नियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी शामिल है। जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के एस वेंकटेशन भी निलंबित सांसदों में शामिल है। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और संसद में सवाल उठाने पर इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस की जो नेता है वो भी लगातार बयान दे रही है। इस मामले पर जेबी माथेर जो है कांग्रेस की नेता है, वो कह रही है कि हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज जो है ये दबा रहे हैं, लेकिन इनका ये जो है पूरा मंशा जो है वो किस तरीके से सफल नहीं होगा। क्या कुछ उनका भी कहना है, सुनिए। Yes, we have seen it. This government
suspending after suspending. Even previous occasions we have seen over 150 MPs suspended. Now also 8 MPs are suspended. Why they are suspended? Because they were standing with leader of opposition Rahul Gandhiji's words of national security is of concern. Now if MPs are raising concern of national security, why should they be suspended? They just exercise their democratic right to protest, demand, to raise their voice. But no, this government is suspending, and they think by suspension then they can put an end, silence the opposition. They are grossly mistaken. We will continue to raise our voice no matter what steps they take. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने भी इस मामले को लेकर विपक्ष को जमकर सुनाया और ये भी कह दिया कि संसद कोई गुंडागर्दी करने की जगह नहीं है। किरण रिजिजू ने ताजा बयान में कहा कि लगता है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस सांसदों के बर्ताव को स्पीकर से भी दुखी हैं। हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस संसद जो है सदन को काम नहीं करने देती है और बजट ध्वनि मत से पास हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर विपक्षी सांसदों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हमने पहले भी सभी एनडीए सांसदों की लिस्ट जमा कर दी थी जो बजट पर बहस से बोलेंगे। अगर सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिलता है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी। सदन सिर्फ राहुल गांधी की जिद की वजह से रुका हुआ है। सदन के नियमों के अनुसार ही बोलना चाहिए। अगर वो नियमों के बाहर बोलते हैं तो उसे निपटने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। ये नियम और सिस्टम बहुत पहले उनके दादा दादी के समय से ही बनाए गए थे। क्या कुछ कह रहा है किरण रिजिजू का, सुनिए। राज्यसभा में मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता ने थोड़ा ज्यादा समझदारी का काम किया है। वहां भी प्रोटेस्ट लास्ट प्रधानमंत्री जी का जवाब के समय में किए थे, मगर जवाब हो पाया और राष्ट्रपति के जो अभिभाषण होते हैं उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो पाया है। लोकसभा में बिल्कुल चर्चा हो नहीं पाई। मुझे लगता है कि लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता है वो खुद ही हाउस नहीं चलाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो व्यवहार कांग्रेस के सांसदों ने किया है स्पीकर के साथ और टेबल में चढ़ करके और स्पीकर का चैम्बर अंदर में घुस करके जो किया है उससे स्पीकर साहब को भी आहत हुआ है और हम सबको बहुत बुरा लगा। आगे हम तो हाउस चलाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की वजह से बजट का भी पारित ध्वनि मत से करना पड़े, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, पारित तो करना ही है। अगर चर्चा का बिना ध्वनि मत से यानी कि वॉइस वोट से अगर पारित करना पड़ा तो इसका नुकसान ऑपोजिशन एमपीज का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपना बात नहीं बोल पाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी मेंबर्स हैं सबने बोलने वालों का सूची तैयार करके दे चुका है। अगर एमपीज बोलने के लिए मौका नहीं मिलेंगे तो जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का होगा। कांग्रेस पार्टी एक राहुल गांधी जी का एक जिद को लेकर के सदन को ठप करके रखा हुआ है। राहुल गांधी जी अपना बात बोलना है तो 24 घंटे वो बोलते ही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, जहां भी बोले भाषणबाजी करते ही हैं। वो मोदी जी को गाली देते रहते हैं। वो हम लोग तो मना नहीं कर सकते, लेकिन सदन में पार्लियामेंट के अंदर में तो नियम से ही बोलना पड़ेगा। इसलिए अगर नियम के बाहर जाकर के बोलेंगे तो व्यवस्था तो पहले से बना हुआ है। कांग्रेस के जो पुराने नेता है, राहुल गांधी के दादा दादी लोगों के समय में जो नियम बनाया है खुद ही तोड़ रहे हैं। हम लोग तो नियम को हिफाजत करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं और हाउस अगर बंद करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, तो बाकी पार्टी जो छोटे छोटे पार्टी के एमपी से उनका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो बोलने का मौका नहीं मिलेंगे। हम तो सदन चलाना चाहते हैं। सर, राहुल गांधी ये उस चीज को वही सरकार करे, उनके जो 8 सांसद सस्पेंड हुए हैं वो आज भी मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे, तो फिर कैसे सदन चलेगा? सवाल राहुल गांधी और सवाल कांग्रेस का नहीं है। सवाल नियम और कानून, सवाल संविधान है। राहुल गांधी जी सोचते हैं कि संविधान से भी ऊपर है, वो जो चाहे करेंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता है।
आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया, इसका मतलब आप थोड़ी है कि पूरा नियम नीति को आप पूरा हवा में उड़ा देंगे, संविधान को मानेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग तो संविधान के ओथ लेकर के शपथ लेके आए हैं, जनता का प्रतिनिधि है, संविधान का जो भी व्यवस्था है, नियम है, हम लोग तो मानेंगे। तो सर आगे की कार्रवाई क्या आगे क्या होगा कि आगे अगर कांग्रेस ऐसे ही करते रहेंगे तो सदन नहीं चलेगा, तो ध्वनि मत से बजट जो पेश किया गया है वो पारित हो जाएगा, तो चर्चा नहीं हो पाएगा, तो नुकसान सांसदों का है ना। सरकार तो अपने मेजोरिटी है, नियम के हिसाब से पारित कर देंगे वॉइस वोट से भी, लेकिन सांसदों का क्या होगा? वो अपना मत रखना चाहते हैं ना, वो नहीं रख पाएंगे, तो नुकसान तो सांसदों का है। बस सर एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि आप सदन में ना आए, विपक्ष लगातार कह रहा है कि फिर प्रधानमंत्री के लिए अगर ये चीज सुरक्षित नहीं है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। सवाल सुरक्षा से भी ऊपर एक संवैधानिक पद का गरिमा की बात है। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में आकर के कांग्रेस के सदस्यों ने जो व्यवहार किया है वो तो शब्दों में आप निंदा भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही खराब नीच स्तर का जो व्यवहार किया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं तो स्पीकर साहब के साथ वहां थे, कभी भी ऐसा नहीं थे। हमारा नेता, बीजेपी के नेता, जब भी हम लोग विपक्ष में रहे हैं, हम लोगों को डांटते थे कि आप जितना बोलना है बोलो, लेकिन फिजिकल मत करो, हाथ मत लगाओ, उस पार मत जाओ। हम लोगों को तो कंट्रोल करते थे। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी में तो कंट्रोल किया, वो जो उसका नेता है वही अपने ऊपर में लगाम नहीं है। तो स्पीकर साहब ने सही किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे और जैसे कांग्रेस ने प्लान किया कि प्रधानमंत्री जी को आकर के वो कागज छीनेंगे, उसको पकड़ेंगे, तो हमारा तो मेजोरिटी है, तो हमारा सांसदों को कैसे रोकेंगे उस समय? तो आप समझ सकते हैं क्या घटना हो सकते हैं। या तो आप मार्शल लगा करके भी जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों करेंगे? पार्लियामेंट में चुन के आए हैं, यहाँ कोई गुंडागिर्दी करने का, कोई जबरदस्ती करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस लोग उस पे उतर गए, तो हमने संयम से काम किया, लेकिन एक सीमा होती है, हर चीज का एक लिमिट होते हैं। अगर लिमिट पार करेंगे तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन हम लोग तो सदन चलाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस नहीं चाहते हैं तो हम मजबूर हैं, और बाकी सांसदों का नुकसान होगा, चर्चा नहीं कर पाएंगे और बिना चर्चा के बजट पारित हो जाएंगे। थैंक यू। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही, जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था उस पर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से पेपर लिए गए, आसन की तरफ फेंका गया, किस तरीके का ये आचरण है। संसद को एक गुंडागर्दी करने की जगह नहीं, हम चाहते हैं कि ये चले, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो सांसद है, वो नहीं चाहते कि हाउस जो है ठीक तरीके से चले। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। पार्लियामेंट में चुन के आए हैं, यहाँ कोई गुंडागिर्दी करने का, कोई जबरदस्ती करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस लोग उस पे उतर गए, तो हमने संयम से काम किया, लेकिन एक सीमा होती है, हर चीज का एक लिमिट होते हैं। अगर लिमिट पार करेंगे तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन हम लोग तो सदन चलाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस नहीं चाहते हैं तो हम मजबूर हैं, और बाकी सांसदों का नुकसान होगा, चर्चा नहीं कर पाएंगे और बिना चर्चा के बजट पारित हो जाएंगे। थैंक यू। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, वह इस मामले को लेकर कार्ति चिदम्बरम का बयान भी सामने आया। कांग्रेस नेता ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, कहा विपक्ष का आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। जगह ऐसी है जहां पर अगर बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो अपनी बातें कैसे रखेंगे। क्या कुछ कहना है कार्ति चिदम्बरम का, सुनिए। Not running the house, and they are alleging your party also, sir. Oh, they have to give us space to voice our concerns. They can't stifle our voice. They can't decide what we will speak, how we will speak, what tenor we will take, what should be the content. It's not up to the chair or the government to decide that. Now, we have absolute freedom to speak on subjects which we think are important, and that space must be given to us. And that space is not being given to us at the moment. तो ऐसे में हमने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।